नमस्कार दोस्तों, मैं यशपाल एग्जाम स्टडी में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। चलिए हम लोग पढ़ते हैं हिंदी के बारे में कुछ बेसिक चीज़, फिर उसके बाद आगे क्वेश्चन करेंगे। स्वर किसे कहते हैं पहले ये जान लीजिए। जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अवरोध के तथा बिना किसी दूसरे की सहायता से बोला जाता है या होता है उन्हें स्वर कहते हैं। जैसे स्वर कौन कौन से हैं आइए यहाँ पे देखते हैं। छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, ऊ, बड़ा ऊ, ऋषि ए ओ। ये कुल कितने हैं? ये कुल 11 स्वर होते हैं। अनुस्वर, अनुस्वर किसे कहते हैं? जिसके ऊपर चांद बिंदी लगी होती है उसको हम अनुस्वर कहते हैं। अनुनासिक किसे कहते हैं? अनुनासिक उसे कहते हैं जिस वर्ड को बोलते वक्त हल्का सा सांस नाक से निकले उसको हम अनुनासिक कहते हैं। अनुनासिक के ऊपर चांद बिंदी रहती है, ठीक है, इस तरह चांद बिंदी इसको हम क्या कहते हैं? अनुनासिक कहते हैं, ठीक। उसके बाद विसर्ग, विसर्ग किसे कहते हैं? विसर्ग उसे कहते हैं जिसके पीछे ये वाला सिंबल लगा रहता है डबल बिंदु वाला, उसको हम कहते हैं विसर्ग। विसर्ग को हम अयोग भी कहते हैं। जिस अक्षर या वर्ड के पीछे ऐसा लगा हो तो समझिएगा वो विसर्ग है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगत ध्वनियाँ, आगत ध्वनियाँ किसे कहते हैं? चलिए ये भी देखते हैं। आगत ध्वनियाँ में सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन, ठीक है। ये स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं? स्पर्श व्यंजन को 5 वर्गों में बांटा गया है। पहला का वर्ग, दूसरा च वर्ग, तीसरा ट वर्ग, चौथा ता वर्ग और पांचवा प वर्ग, ठीक है। जैसे का वर्ग में का खा गा घा ड़ा, चा वर्ग में चा छा जा झा या, यहाँ पे या रहेगा चा छा चा छा या। फिर उसके बाद यहाँ ता वर्ग में ता 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 धा ना, पा फा बा भा मा। ये क्या है? ये पा वर्ग के है। अब यहाँ पे लास्ट में देखिए, यहाँ पे लास्ट में जो वर्ग के लास्ट में जो 5 वर्ड आ रहे हैं इनको भी हम क्या कहते हैं? अनुनासिक वर्ग कहते हैं, ठीक है। इनको पंचम वर्ग का अनुनासिक वर्ग कहते हैं। चलिए, और स्पर्श व्यंजन कुल कितने होते हैं? इनकी संख्या 25 होती है। और यहाँ पे देखिए अंतर्श व्यंजन, अंतर्श व्यंजन किसे कहते हैं? अंतर्श व्यंजन वह व्यंजन होते हैं जो सीधे अंदर से सीधे बाहर निकलती हैं। जैसे या रा ला वा, ये 4 प्रकार के होते हैं। उसी प्रकार ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन उसे कहते हैं जिस वर्ड को बोलते वक्त हल्का सा ऊष्मा निकले, मतलब हल्का सा गर्म हवा निकले, उसको हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं। उसके बाद संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन भी 4 प्रकार के होते हैं। जैसे छा, त्रा, ज्ञा और सरा। ये संयुक्त व्यंजन का मतलब ये समझिए कि जो स्वर और व्यंजन के साथ मिलकर बनते हैं उनको हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। आगे देखिए, चलिए यहाँ देखते हैं मूल स्वर कौन कौन से हैं। मूल स्वर है आ, छोटा आ, छोटी ई, ऊ और ऋषि। ये क्या है? सॉरी, ये मूल स्वर है, ठीक है, ये मूल स्वर है। और दीर्घ स्वर कौन कौन से हैं? बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए ओ और इनकी संख्या 7 होती है। इनकी संख्या 7 होती है दीर्घ स्वर की। उसके बाद दीर्घ संधि स्वर, दीर्घ स्वर्ग संधि, ये 3 प्रकार के होते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं, बड़ा आ, बड़ी ई, ऊ, बड़ा ऊ। उसके बाद संयुक्त स्वर, संयुक्त स्वर कौन सा है? संयुक्त व्यंजन अलग है और संयुक्त स्वर अलग है, ठीक है। संयुक्त व्यंजन 4 प्रकार के होते हैं और संयुक्त स्वर भी ये भी 4 प्रकार के होते हैं। ये ए ओ और ये भी 4 प्रकार के होते हैं संयुक्त स्वर। उसके बाद आगत स्वर, आगत स्वर सिर्फ एक होता है जो बड़ा आ के ऊपर चांद बिंदी लगी होती है, उसको हम आगत स्वर कहते हैं। उसके बाद आपका ये
अग्रस्वर, अग्रस्वर ये भी 4 प्रकार के होते हैं, छोटी ई, बड़ी ई, ए, ऐ। अगर ये अग्रस्वर है। मध्यस्वर, मध्यस्वर आपका एक है, छोटा आ। फिर उसके बाद आपका पश्च स्वर आ गया। पश्च स्वर आपका ये 6 होता है कुल टोटल मिला के। बड़ा आ, छोटा ओ, बड़ा ओ, औ, आ। ये पश्च स्वर हैं। उसके बाद आपका ये समृद्ध स्वर आ गए। अगला है आपका समृद्ध स्वर। समृद्ध स्वर भी 4 प्रकार के होते हैं, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ। अगला कुल व्यंजनों की संख्या, तो कुल व्यंजनों की संख्या भैया 41 है, ठीक। और पूछा है मूल व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो मूल व्यंजनों की संख्या है आपकी 33, ठीक है। इसमें 33 कौन कौन से हैं, पहला आप ये जान लीजिए। पहला आपका ये स्पर्श व्यंजन है, ठीक है। स्पर्श व्यंजन कितने हैं, 25, ठीक। अंतस्थ व्यंजन आपके हो गए 4, ठीक। और ऊष्म व्यंजन हो गए आपके 4, ठीक। और संयुक्त व्यंजन हो गए आपके 4, ठीक। कुल मिला के कितने हैं मूल व्यंजनों की संख्या, 33। चलिए आगे देखते हैं। अब आगे आपका देखिए यहाँ पे स्पर्श व्यंजनों की संख्या। स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है, 25। अब यहाँ पे स्पर्श व्यंजनों की संख्या भी हमने पढ़ा है 25 है। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। उसके बाद उत्क्षिप्त व्यंजनों की संख्या, उत्क्षिप्त व्यंजनों की संख्या 2 है, रा और ढा। उसके बाद अगला है अंतस्थ व्यंजनों की संख्या। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4 है, या, रा, ला, वा। उसके बाद अगला है ऊष्म व्यंजनों की संख्या, ये भी 4 है, सा, सा, हा। उसके बाद आगे आगत व्यंजनों की संख्या 2 है, जा और फा। फिर अगला है आपका संयुक्त व्यंजनों की संख्या, ये भी 4 है, छ, त्रा और ज्ञा। चलिए अगला देखिए। उसके बाद आपका आगे ये अघोष व्यंजन। अघोष व्यंजन किसे कहते हैं, तो प्रत्येक वर्ग के, ठीक, प्रत्येक वर्ग के द्वितीय वर्ग, यहाँ पे द्वितीय वर्ग तथा फा, सा, ये चारों, इनको हम अघोष वर्ग कहते हैं। अगला है आपका सघोष वर्ग, सघोष व्यंजन। सघोष व्यंजन किसे कहते हैं, तो प्रत्येक वर्ग के तीसरे, चौथे और 5वें वर्ग सघोष व्यंजन है। जैसे यहाँ पे देखिए रा, ढा, जा, या, रा, ला, वा, एवं सभी स्वर सघोष हैं। चलिए अगला देखिए अल्पप्राण किसे कहते हैं। अल्पप्राण का मतलब ये होता है जो हल्का सा निकले। जैसे प्रत्येक वर्ग के प्रथम, तृतीय और पंचम वर्ग तथा अंतस्थ वर्ग, या, रा, ला, वा, ये सभी क्या हैं, ये सभी अल्पप्राण व्यंजन हैं। चलिए आगे देखिए अगला। उसके बाद आपका आगे ये महाप्राण व्यंजन, सॉरी ये आपका आ गया महाप्राण व्यंजन यहाँ पे। अब यहाँ प्रत्येक वर्ग के द्वितीय व चतुर्थ वर्ग तथा ऊष्म वर्ग स, हाँ, ये क्या है, ये महाप्राण व्यंजन है। उसके बाद आपका आ गया ये नासिक व्यंजन। नासिक व्यंजन मैंने अभी आपको आगे बताया है, पीछे बताया है, सॉरी। रा, या, रा, या, रा, ना, मा, ये क्या है, ये पंचम वर्ग के लास्ट अक्षर है या वर्ग कह सकते हैं आप इसको, उनको हम नासिक व्यंजन कहते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर करें। धन्यवाद।